देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अपने चैनल राष्ट्रनीति को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार। भुवन जोशी को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। आज एक महीने बाद भुवन जोशी केस में कोई अपडेट आया था। बीच में कई दर्शकों ने कहा था कि सर क्या आपने अब आवाज़ उठाना छोड़ दिए, केस छोड़ दिया। देखिए ऐसा नहीं है। जब कोई अपडेट आएगी तभी मैं आपको अपडेट दे पाऊँगा। मेरा काम अपडेट जनरेट करना नहीं है। अगर कोई कार्रवाई कोर्ट में होती है, कहीं जमानत एप्लीकेशन फाइल होती है, किसी को जमानत मिलती है, कोई सुनवाई होती है, यानी अगर रियलिटी में टेक्निकली कोई अपडेट आएगा तो आपको अपडेट जरूर इस केस से जुड़ा हुआ दिया जाएगा जब तक केस ख़त्म नहीं होता। तो आप निश्चिंत रहिए। छोटे से छोटा अपडेट राष्ट्रनीति इंडिया आपके लिए लेके आएगा, क्योंकि केस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस केस से एक एक छोटा छोटा अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे जब भी आएगा। तो कल भी इस केस में एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आया और 4 आरोपी जो हैं, 4 जो मुजरिम हैं, उन्होंने अदालत में अपनी जमानत की याचिका फिर से दायर की थी। ये तीसरी पेशी थी, यानी ऐसा तीसरी बार हुआ है कि अदालत में ये लोग जमानत के लिए गए थे। और सूत्रों ने बताया है कि अदालत में जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा ये दलील पेश की गई थी कि हमारे द्वारा अब सबूतों को कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन में सबूत इकट्ठा करने में पूरी प्रोसीजर हो चुकी है। तो जब तक इस केस की कार्रवाई चलती रहे तब तक हमें जमानत दे दी जाए, ये अभियुक्तों की दलील थी। इस पर जो सरकार के वकील थे, सरकारी अभियोजन पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा कि अगर ये लोग बाहर जाते हैं तो केस को प्रभावित इससे हो सकती है और बहुत ही कड़े शब्दों में जमानत का विरोध किया। और ऐसे में जज साहब ने भी सरकार की बात को मानी, भुवन पक्ष के वकील की बात को मानी और इन लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले 2 सुनवाइयां हो चुकी हैं और दोनों सुनवाइयों में बार बार मुजरिमों द्वारा जमानत की अपील की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इनकी बात को नहीं माना, ना ही स्वीकार किया। और इस बार भी सेम हुआ, इनकी अपील को नहीं माना गया। इनकी अपील को कोर्ट ने कहीं कहीं रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया। और आगे सूत्र बता रहे हैं कि मुजरिम हाईकोर्ट का रुख आने वाले दिनों में कर सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लोअर कोर्ट से किसी को किसी भी प्रकार की कोई राहत न मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि अदालत ने इस पर कड़ा रुख लिया है। इवन हाईकोर्ट से भी इन लोगों को जमानत मिलने की संभावना करीबन ना के बराबर है, क्योंकि मॉब लिंचिंग का केस है, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ केस है और बहुत ही सीरियस चार्जेस इसमें है, जिसमें धारा 304 लगाई गई है, यानी गैर इरादतन हत्या, जो कि 10 साल तक की इनको सजा हो सकती है। इसके अलावा शांति भंग करना और 147, 149 जैसी धाराएं लगाई गई है। तो ऐसे में जमानत इतनी आसानी से इन लोगों को फिलहाल तो मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से जो सेशन कोर्ट का रुख रहा है, अगर केस की मेरिट के आधार पर बात की जाए तो हाई कोर्ट का भी रुख इसी दिशा में इस पूरे केस में रह सकता है। तो छोटी छोटी अपडेट के लिए भुवन जोशी केस से आप राष्ट्रनीति से जुड़े और राष्ट्रनीति को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भुवन जोशी की जंग यहाँ पे लड़ी जा रही है आप लोगों के बीच, उनके साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे राष्ट्रनीति। और एक और अपील, राष्ट्रनीति पे उत्तराखंड के ही वीडियो नहीं आते, देश दुनिया के वीडियो आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के वीडियो आते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों के वीडियो आते हैं। तो आप उन वीडियोस को भी देखें, क्योंकि इससे आपके ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होगी और आपको पता चलेगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो जैसे आप अदर वीडियोस को प्यार देते हैं, उन वीडियोस को भी प्यार दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।